তুমি যাকে ভালোবাসো, স্নানের ঘরে বাষ্পে ভাসো, তার জীবনে ঝড়। তোমার কথার শব্দ দূষণ, তোমার গলার স্বর। আমার দরজায় খিল দিয়েছি, আমার দারুণ জ্বর। তুমি অন্য কারুর সঙ্গে বেঁধো ঘর। তুমি যাকে ভালোবাসো, স্নানের ঘরে বাষ্পে ভাসো, তার জীবনে ঝড়। তোমার কথার শব্দ দূষণ, তোমার গলার স্বর। আমার দরজায় খিল দিয়েছি, আমার দারুণ জ্বর। তুমি অন্য কারুর সঙ্গে বেঁধো ঘর। তুমি অন্য কারুর সঙ্গে বেঁধো ঘর। Happy birthday, sweetheart. My Nandu, wish you a very happy birthday. I love you so much and want to grow old with you. You know that, correct? Thank you, dear hubby. Thank you so much for being there. अच्छा बताओ, आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं? अरे कम ऑन नंदू, आज तुम्हारा बर्थडे है माय डियर वाइफी। आज तो तुम बस बैठ करके ऑर्डर करो। इट्स योर स्पेशल डे स्वीटहार्ट। आज हम सारे खादिम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तुम्हें ज़्यादा शोर शराबा तो पसंद है नहीं, इसलिए ना आई फील वेरी रेस्ट्रिक्टेड। मैं कुछ प्लान ही नहीं कर पाता बिना तुम्हारी परमिशन के, बिना तुम्हारी इजाज़त के। प्लान करूं फिर वो जगह तुम्हें पसंद ना आए, बड़ी मुश्किल। मगर आज ये खादिम तुम्हारी खिदमत में हाजिर है। बस आप हुक्म करो मेरे आका। बताओ क्या बनाऊं? अरे अतुल, तुमने तो हमेशा मेरी हर इच्छा को पूरा किया है। आई रियली फील ब्लेस्ड। तुम तो मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट हो लाइफ में। तुम मेरे पास हो तो बस सब कुछ मेरे पास है। अच्छा सुनो ना, आज मेरी एक रिकॉर्डिंग है, मुझे वहां जाना है। रात को डिनर के लिए चले अगर तुम फ्री हो तो। अरे आज का दिन रात सब तुम्हारे नाम नंदू। तुम वापस आ जाओ काम खत्म करके, फिर चलते हैं जहां तुम्हारा दिल करे वहां। अब मैं फटाफट चाय और नाश्ता बना के लाता हूं अपने हाथों से, और हाँ खिलाऊंगा भी अपने हाथों से। जस्ट वेट एंड वॉच। তুমি যাকে ভালোবাসো, স্নানের ঘরে বাষ্পে ভাসো, তার জীবনে ঝড়। हे रॉनी, कैसा रहा दिन तुम्हारा? थक गए होगे ना बहुत? मैं खाना लगाऊं? फटाफट फ्रेश हो जाओ। नहीं नंदिनी, तुम खा लो, मेरा ढक के रख देना, मैं बाद में खा लूंगा। रॉनी, आज मेरा बर्थडे है यार, इसलिए तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सोचा था एक साथ खाएंगे। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी डार्लिंग, आई एम रियली सॉरी। मुझे दिन भर याद था, फिर काम में इतना बिजी हो गया और पता ही नहीं चला कब स्किप हो गया माइंड से। डार्लिंग आई एम रियली सॉरी, प्लीज 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 सॉरी। चलो फटाफट रेडी हो जाओ, हम डिनर के लिए कहीं बाहर जाएंगे। अरे रॉनी, खाना बना हुआ है और तुम भी तो 2 दिन बाद स्टूडियो से वापस आ रहे हो। बाहर का प्लान कभी और कर लेंगे। ड्यू रहा, आज घर में ही डिनर करते हैं। तुम चेंज करके आओ, मैं खाना लगाती हूँ। तभी रॉनी का फोन बजता है। नंदिनी, इतनी रात को नेहा का कॉल? तुमने उसी से अपना गाना रिकॉर्ड करवाया ना आज? हाँ, यू नो व्हाट नंदिनी, शी इज अ डैम गुड सिंगर। हाँ रॉनी, आई नो। एक वक्त था जब तुम मेरे लिए भी यही सोचते थे। बात कर लो उससे। बाद में करता हूँ। बाद में क्यों? कॉल बैक करो ना, इतनी रात को फ़ोन किया है उसने। बाय द वे, अभी तक तो तुम दोनों स्टूडियो में साथ ही थे ना? मैंने स्टूडियो फ़ोन किया था,
तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए मुझे स्टूडियो फ़ोन करना पड़ा। तभी अंजुम ने बताया कि तुम और नेहा अंदर थे 2 दिन से। What do you mean by मैं और नेहा अंदर थे? और भी लोग थे वहाँ आसपास, हम कोई अकेले नहीं थे नंदिनी। रोनी तुम चिल्लाओ मत, मैं बहरी नहीं हूँ ना ही अंधी हूँ, सब कुछ देख रही हूँ, सुन रही हूँ और शायद अब बहुत कुछ समझ भी रही हूँ। क्या मतलब कि समझ रही हूँ? क्या समझ रही हो तुम, ये भी बता दो जरा। एक्चुअली यू नो व्हाट नंदिनी, तुम ना इनसिक्योर फील कर रही हो। तुम्हारी अब उम्र हो रही है ना, एंड नेहा इज अ यंग गर्ल, नेचुरली तुम तो इनसिक्योर फील करोगी ही करोगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने रोनी, एजिंग सिर्फ मेरी तो हो रही है, इसलिए मैच्योरिटी और समझदारी भी शायद मुझ में ही आ रही है। तुम तो एवर यंग बन के जीना चाहते हो, इसलिए तुमसे समझदारी की उम्मीद करना शायद थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट करना हो जाएगा, है ना? ओह रियली? डू यू वॉन्ट टू नो द ट्रूथ नंदिनी? द ट्रूथ इज यू लुक ओल्ड नाउ, यू बिहेव लाइक अ मदर नंदिनी। और मुझे माँ नहीं, एक वाइफ चाहिए, एक बीवी चाहिए थी। क्या कहा तुमने रोनी? क्या कहा तुमने अभी? मैं माँ की तरह बिहेव करती हूँ? इसी मदरली बिहेवियर की वजह से ही आज तुम जिंदा हो रोनी, इस बात को कभी मत भूलना। जब तुम हॉस्पिटलाइज थे ना, मैं ही तुम्हारी दिन रात सेवा कर रही थी, तन मन धन से। तब तो तुम्हें ये डायलॉग याद नहीं आया? तब तो तुमने मुझे नहीं कहा कि तुम्हें मदर नहीं चाहिए? तब तो तुमने मुझे नहीं पूछा कि तुम ये सारे अरेंजमेंट्स अकेले कहाँ से मैनेज कर रही हो? आज जब तुम वापस से अपने पैरों पे खड़े हो गए तो मैं बूढ़ी और बेकार हो गई। तुम्हारे लिए इस घर, इस गृहस्थी को संभालने के लिए मैंने अपना काम तक कम कर दिया। अदरवाइज आज मैं तुमसे कहीं ज्यादा आगे होती रोनी, इस इंडस्ट्री में तुमसे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी होती। मैंने क्या कुछ नहीं किया यार तुम्हारे लिए, इस रिश्ते के लिए, इस गृहस्थी के लिए। और अब 8 साल बाद तुम मुझे आज के दिन ये सब कह रहे हो? थोड़ी तो शर्म कर लेते रोनी, थोड़ी तो शर्म करते। अपने फैमिली के अगेंस्ट गई मैं, अपना करियर दांव पे लगा दिया। किसके लिए? ये सब सुनने के लिए? सी नंदिनी, सी, calm down, calm down. See, I appreciate your efforts. But frankly speaking, अब तुम में वो बात नहीं रही। I feel claustrophobic यार। I'm sorry नंदू, आज ये सारी बातें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। But truth is truth. शाबाश रोनी, शाबाश। गिले शिकवे शिकायत मेरे पास भी हैं और बहुत हैं, मगर तुमने कभी पूछा ही नहीं। एक्चुअली पता है, तुम शायद अपने अलावा ना किसी के बारे में सोच ही नहीं पाते। तुमने मुझे जो कुछ कहा वो मैंने सुना। आई थिंक ये सो कॉल्ड लव मैरिज का आज एक्सपायरी डेट है। और हाँ, तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे सामने रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, तुम्हारे साथ रहने के लिए भीख मांगूंगी। रोनी, यू नो व्हाट, रिश्ता 2 लोग निभाते हैं। जब रिश्ते में सिर्फ एक इंसान खड़ा होना, तो समझ लेना चाहिए अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा घर और यंग लड़की मुबारक हो। मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। তুমি যাকে ভালোবাসো, স্নানের ঘরে বাষ্পে ভাসো, তার জীবনে ঝড়। তোমার কথার শব্দ দূষণ, তোমার গলার স্বর। मैडम, कहाँ खो गई भाई? लो, ये रही तुम्हारी अदरक वाली गरम गरम चाय और आपकी फेवरेट मैगी। अब खाकर बताओ कैसी बनी है। वेट 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 वेट, मैं खिलाऊंगा। मैंने बोला था ना, मैं खिलाऊंगा आज। तुम्हें पता है ना अतुल, मुझे तुम्हारे हाथ की मैगी हमेशा से बहुत पसंद है, और तुमने इतने प्यार से जो बनाई है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच अतुल, आई रियली फील ब्लेस्ड। तुम मेरे पास हो, कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी ये दिन भी दिखाएगी। बहुत 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 सारा थैंक यू। ना 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 नंदू मैडम, थैंक्स टू यू। तुम मेरी जिंदगी में आई और मेरी जिंदगी सिर्फ जिंदगी नहीं, एक हैप्पी जिंदगी हो गई। पता है नंदू, मुझे आज भी वो दिन, वो पल और वो लम्हा याद है जब तुम मेरा गाना रिकॉर्ड करने आई थी।
मोरे सैया आ मोरे सैया नहीं आए हाय राम जियरा जलाए हाय राम जियरा जलाए मोरे सैया नहीं आए हाय राम जियरा जलाए हाय राम जियरा जलाए। मैं बस तुम्हें देखता रह गया था। तुम्हारी सिंप्लिसिटी, तुम्हारा टैलेंट एक डेडली कॉम्बिनेशन था। मैं उसी वक्त से तुमसे प्यार करने लग गया था। मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में तो पता ही था, रादर पूरी इंडस्ट्री को तुम्हारे पास्ट के बारे में पता था। इसलिए ना तुम्हारी रेस्पेक्ट मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा थी। अ रॉक सॉलिड स्ट्रॉन्ग वुमन यू आर। मगर सच कहूँ नंदू, मैं तुमसे बात करते हुए ना थोड़ा झिझकता था, शायद थोड़ा डरता भी था। बट जब तुमसे रेगुलर सेशंस में मुलाकातें होती गई ना, तुम मुझे और खूबसूरत लगने लगी। सिर्फ शक्ल से नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी शख्सियत। तुम बहुतों से बहुत अलग हो नंदू। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है हर दिन, और आज भी सीख रहा हूं। आई रियली लव यू। अरे और हाँ, तुम तो मुझसे सीखो गई। ऑलमोस्ट 2 साल बड़ी हूं मैं तुमसे, तो सिखाना तो मेरा फर्ज है ना? शट अप नंदिनी, ये इशू तुम्हारे दिमाग से कब निकलेगा यार? 2 साल ही बड़ी हो, सिर्फ 2 साल। और तुम्हें याद है इन 2 साल के चक्कर में तुम कितना गुस्सा हुई थी जब मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताई थी? उफ, उस दिन ना मैं सच में बहुत डर गया था। कितना वक्त लगा तुम्हें कन्विंस करने में, लेकिन आई न्यू कि एक दिन तुम जरूर मान जाओगी और हम दोनों ऐसे ही एक साथ होंगे लाइफ में। और टच वुड, आज हम साथ हैं। थैंक यू सो मच गॉड, एंड थैंक्स टू यू। हाँ तुल, याद है मुझे। एक्चुअली मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक फेल्ड रिलेशनशिप के बाद मैं किसी के साथ कंफर्टेबल हो पाऊंगी। बट हैट्स ऑफ टू यू सर, योर पेशेंस। तुमने मुझे मुझसे मिलवाया। मैं जिंदगी जी तो रही थी, मगर अब जिंदगी को एंजॉय कर रही हूं। अब ये सफर एक सुहाना सफर बन गया है। बुझले की छू, माथाয় ढुकलो। यस मैडम नंदू, मैं तो बस एक ही बात बुझले, आमी তোমাকে भीषण ভালোবাসি। चुप बोका चले। देखते देखते 6 साल हो गए नंदिनी, हम एक साथ हैं। आने वाले 6000 साल भी ना मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ करके चलना चाहता हूँ, मगर एक एक्स्ट्रा परमिशन के साथ। अच्छा अतुल जी, तो क्या है वो एक्स्ट्रा परमिशन? वो परमिशन तो खुदा पूरी करेगा। अरे मालिक, मौला, खुदा, भगवान, आप जिंदगी को इतनी आसान कर दो ना कि हर दिन मैं अपनी नंदू को दिन में 12 से 14 घंटे हक करके सिर्फ बैठा रहूं। वो गाती रहे और मैं उसको हक करके उसके लटों को सुलझाते हुए बस उसको सुनता रहूं। हर दिन, हर पल, हर साल, साल दर साल, बस हम ऐसे ही अपनी जिंदगी को एंजॉय करते रहें। कि पागल छेले रे बाबा। छोड़ो, मुझे देरी हो रही है, मुझे निकलना भी है ना। छोड़ूंगा तो नहीं मैडम, बस कुछ लम्हे के लिए तुमसे दूर रह लूंगा। सुनो ना, तुम तो हमेशा सबके लिए गाती हो, आज मैं तुम्हारे लिए गाऊं? अच्छा, क्या गाओगे बोलो? और आज तो मेरा बर्थडे है, सुनाओ, मुझे गाना सुनाओ। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट
जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। बाबा रे बाबा, अब ऐसे रोकोगे तो मैं जाऊंगी कैसे भला? पागल। आती हूँ, इंतजार करना। दोस्तों, ये थी कहानी प्यार एक दुआ। कोई भी रिश्ता हो, उसके लिए एक समर्पण की भावना, एक इज्जत बहुत ज़रूरी है। किसी भी रिश्ते में दो इंसान जब साथ होते हैं, इज्जत और एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तभी वो रिश्ता परिपूर्ण होता है, तभी वो रिश्ता अच्छे से चलता है। इस छोटी सी कहानी के थ्रू मैंने इसी एक भावना को आगे रखने की कोशिश की है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।